बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। पुस्तक आनंदमयी जीवन। आनंद क्या है? ध्यान देने योग्य बात भी यही है कि कहाँ तो विकारों की अग्नि में झुलसकर आदि व्याधि उपाधि का शिकार बनना और कहाँ इन तीनों तापों से छुटकारा पाकर एक अखंड आनंद में सुखमय जीवन व्यतीत करना। कितना अंतर है। क्या कोई प्राणी दुखी रहना चाहता है? कौन चाहता है कि मेरा हृदय हर समय चिंताओं का शिकार बना रहे? किसको यह प्रिय लगता है कि मेरा शरीर रोगों का घर बना रहे? प्रत्येक प्राणी की यही इच्छा होती है कि वह निरोग, स्वस्थ और चिंताओं से विमुक्त रहे। ऐसी आंतरिक इच्छा होने पर भी न जाने सुखी मार्ग को क्यों नहीं अपनाता। इसी दिव्य आनंद की खोज में अथवा सुखी बनने के लिए तपीश्वर तप से, ज्ञानी ज्ञान से, ऋषि मुनि विषयों से, वैराग्य धारण कर प्रभु चिंतन से तथा योगी योग बल से प्राप्त करने में संलग्न रहते हैं। इसी दिव्य आनंद की खोज के लिए महात्मा गौतम बुद्ध ने सांसारिक सुख ऐश्वर्यों से मुंह मोड़ा। राजपाट, महल, माड़ियाँ, रानियाँ, दासियाँ अर्थात समस्त मायावी सुख ऐश्वर्य के साधनों को ठुकराया। अन्य कई आनंद के अभिलाषियों ने विषय रसों का त्याग कर कठिन साधनाएं की। ये सब एक ही मंजिल के भिन्न भिन्न साधन हैं जिनमें अत्यधिक यातनाओं को झेलना पड़ता है। जप तप संयम साधन करने का अभिप्राय केवल दिव्य अखंड आनंद की खोज है। इसकी खोज करनी तो आवश्यक है कि इस आनंद को प्राप्त करने का कोई सुगम मार्ग है और वास्तविक सुख कहाँ से प्राप्त होगा। हाँ, सुगम और सर्वोत्तम मार्ग है गुरु भक्ति का। यह वास्तविक सुख का मार्ग पूर्ण सतगुरु से ही मिलता है, जिस पर चलकर सर्वसाधारण जीव भी लाभ उठा सकता है। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया। गुरुवाणी। यह प्रकृति का नियम है कि जिसके पास जो वस्तु होगी उससे वही कुछ प्राप्त हो सकता है। इत्र फुलेलादि विक्रेता से यदि कोई सोना खरीदना चाहे तो उसे प्राप्त हो सकेगा? कदापि नहीं। उससे तो सुगंधमय वस्तुएं ही प्राप्त की जा सकती हैं। इस प्रकार वास्तविक सुख की अनुभूति पूर्ण सद्गुरु ही करा सकते हैं, क्योंकि वे आत्मा का साक्षात्कार कर चुके हैं। उन्हीं के भंडार से ही आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। उनकी भक्ति एवं प्रेम में दिल रंगने का नाम ही गुरु भक्ति है। इस वास्तविक सुख का मार्ग उन्हीं के द्वार पर जाने से ही मिलना संभव है। इस आनंद की अनुभूति हो जाने पर ही संसार के सभी रस फीके और नीरस प्रतीत होते हैं। मोह माया के जंजालों से विमुक्त होने का मार्ग यही है। सत्पुरुष अपनी वाणी में वर्णन करते हैं कि घर अंदर सब वथु है, बाहर किछु नाही, गुरु प्रसादी पाइए, अंतर कपट खुलाही, सतगुरु ते हरि पाइए भाई, अंतर नाम निधान है, पूरे सतगुरु दिया दिखाई। गुरुवाणी। अर्थात ए जीव, जिस वस्तु की खोज तू बाहर करता है वह तेरे अंदर ही है, परंतु सद्गुरु की कृपा से ही इसका भेद पता चल सकता है, क्योंकि उनकी कृपा से अंदर के किवाड़ खुलते हैं। अंदर नाम का अखूट भंडार है जिसे सद्गुरु ही दिखा सकते हैं। अर्थात आनंद के भंडार की कुंजी सद्गुरु के पास ही है। यह जीव परमात्मा का अंश है। परमात्मा आनंद स्वरूप है तो यह जीव भी उसी का अंश आनंद रूप ही हुआ, परंतु वास्तव में ऐसा क्यों नहीं? इसीलिए नहीं कि जब यह जीव संसार में आता है तो यहाँ की रचना जो माया से सनी हुई है उससे मिलकर माया रूप बन जाता है। मन जीव को धोखे में डालकर तुच्छ रसों से आत्मा की मांग पूरी करना चाहता है। मन यह कपटमयी खेल अनेक जन्मों से आत्मा के साथ खेलता रहा है और खेलता रहता है। जिस प्रकार देह में किसी संक्रामक रोग से के कीटाणु 2-4 भी प्रविष्ट हो जाएं तो शरीर पर उस रोग के चिन्ह प्रतीत होते हैं। यदि शरीर की ओर ध्यान ही न दिया जाए तो वे कीटाणु असंख्य होकर शारीरिक स्वास्थ्य तथा सुंदरता को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं।
उस असाध्य रोग की चिकित्सा किसी कुशाग्र डॉक्टर से करवानी आवश्यक हो जाती है। इसी प्रकार माया के कीटाणुओं ने बढ़कर जीवात्मा को रुग्ण बना दिया है, जिससे अपने आत्मिक आनंद का ध्यान ही भूल गया है। इस मानसिक अथवा आत्मिक असाध्य रोग की चिकित्सा के लिए आत्मिक वैद्य संत सद्गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। वे ही इस असाध्य रोग का समूल नाश करने में समर्थ हैं। जैसा श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा हुआ है कि राम कृपा नासे सब रोगा, जो एह भांति बने संयोगा, सतगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। गीता में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने भी परम सखा अर्जुन को यही उपदेश दिया है कि यतो यतो निश्चरित मनश्चंचलम स्थिरम तत्स्ततो निमय तदात्मन्येवं वंशम नयेत प्रशांत मनसम क्षीणम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्म भूत में कलमशम। अर्थात जिसका मन अस्थिर और चंचल है, अर्थात वश में नहीं हुआ, वह जिस जिस कारण से संसार में विचरता है उसे उससे हटाकर इस आत्मा में लगावे। क्योंकि जिसका मन अच्छी तरह से शांत है और पाप रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के साथ एकीकरण हुए जीव को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। जैसे कि पहले ही कहा जा चुका है कि दिव्य आनंद के प्रदाता पूर्ण सद्गुरु की संगति से ही वास्तविक एक रस आनंद की प्राप्त होगी। संत सद्गुरु मालिक के अग्रदूत, पथ प्रदर्शक तथा आत्मानंद के धनी होते हैं। अतः इस दिव्य एक रस अखंड आनंद की प्राप्ति सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर प्रेम भक्ति में लीन होने से मिलेगी। आओ हम उन विषयों पर गहन विचार करें जिन मार्गों से हमें गुजरना है। परमात्मा की कृपा अमूल्य जन्म की प्रजाति के साथ साथ जीवन का पर्यवेक्षण करते हुए लक्ष्य पर पहुंचने का प्रयत्न करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।